हुलुलुलुलुलु वाली के बाद में माता जी का भी एक असली चेहरा सामने आया है। जो अभी बीमारी या हाई बीपी, टेंशन, जो बात गले में अटकी है उसके पीछे छुपा हुआ था, अभी कमेंट सेक्शन में सामने आया है, थंबनेल में भी सामने आया है, लेकिन अभी आवाज़ से सामने आना बाकी है। 2-4 दिन में वो भी आ ही जाएगा। माता जी ने एक बार बीमारी में खुद उठ के खाना खा लिया, ले लिया, पूरे यूट्यूब को बता दिया कि वो सो रही है, हम खुद लेके खा रहे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल से वापस आई अपने बेटी जमाई सबको लेके, उसने खीर पूड़ी सब्जी साथ तैयारी करके रखी, तब किसी को नहीं बताया कि ये बहू ने तैयारी करके रखा है। जो भी घर में आ रहा है सबको चाय नाश्ता करा रही है इस हालत में भी, तब नहीं बताना है कि वो कर रही है। लेकिन हाँ, सो कैसे गई मेरे खाने के टाइम पे, वो अपनी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, ऐसा माहौल बना दिया, वो खुद कैसे रह रही होगी ऐसे माहौल में जहाँ उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। माता जी ने 7 दिन से मोबाइल नहीं छुआ है, उठाया नहीं है, लेकिन फिर भी माता जी के 4 ब्लॉग सपने में ही डेली डाले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है थंबनेल क्या लग रहे हैं। माता जी की आंखें नहीं खुल रही हैं कमेंट सेक्शन देखने के लिए, लेकिन माता जी को वो कमेंट प्रॉपर दिख गए हैं जहाँ पे उनको नेगेटिव बोला जा रहा है कि नाटक कर रही है। माता जी ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के उनको बद्दुआ जरूर दे दी कि तुम्हारे साथ होगा तब तुमको पता चलेगा। आज इसी पे बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज आज मैंने ना एक ब्लॉग देखा, माता जी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रही हैं, पुराने फ़ोटोज़ को दिखा रही हैं अपनी ऑडियंस को। मतलब पुराने ज़माने में पहुंच गई हैं, वो दिखा रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, कैसे क्या किया, कैसे मतलब बच्चे अब क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ मतलब दिखाना चाह रही हैं कि एक माँ बाप कितने दुखों से अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे बाद में क्या करते हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगी कि माँ बाप भी कंटेंट के लिए नहीं लड़ते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों से छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी नहीं लड़ते हैं, वो नहीं बताएंगे। माँ बाप भी अपने बच्चों को ताना ऐसे थंबनेल में लगा लगा के नहीं देते हैं, अपनी बहुओं को बद्दुआएं और गाली नहीं खिलवाते हैं, वो भी उस टाइम पे जब बहू माँ बनने की दहलीज पे खड़ी हो। कल भी मैंने एक ब्लॉग देखा था जो माता जी ने ज्ञान दिया था, उसमें बद्दुआओं वाला। माता जी ने कहा था 7 दिन हो गए कैमरा नहीं उठाया। आप घड़ी लगा के बताओ, जितने लोगों भी उनके चैनल को फॉलो करते हो, उनके कितने ब्लॉग डेली आए। जब सारे लोग ये बोल रहे थे ना ब्लॉग्स मत बनाओ, माता जी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आराम कर लो, ब्लॉगिंग पूरी ज़िंदगी की है, बाद में बना लेना, वो कमेंट माता जी को दिखे ही नहीं। कैसे दिखते? माता जी को एक ऐसी दवाई दे रखी थी डॉक्टर ने जिसमें उनकी आंखें ऐसे झुकी की झुकी रहती थी, नींद की गोली हमेशा सोती रहती थी, वो कमेंट नहीं दिखते थे। लेकिन माता जी को वो कमेंट जरूर दिख रहे थे। माता जी ने बोला हमारी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली तो हमने थोड़े थोड़े ऐसे कमेंट देखे जिसमें सिर्फ उनको वही कमेंट दिखे जिसमें उनको ये बोला जा रहा था कि नाटक कर रही है, बीमारी का नाटक कर रही है। इसीलिए माता जी ने सिर्फ ऊपर ही ऊपर के वो कमेंट पढ़ लिए और उन्हीं को बद्दुआ दे दी। जो भी लोग ये बोल रहे हैं नाटक कर रही है, पहले तो ये भी बोल दो कि भगवान ना करे तुम्हारे किसी के साथ हो, बाद में ये भी बोल दो तुम्हारे साथ होगा तब तुमको पता चलेगा, तुम भुगतोगे तब तुमको पता चलेगा। मतलब पहले एक सेंटेंस अच्छा बोल दो, बाद में 10 बद्दुआएं दे दो, और फिर हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, बुरा तो सिर्फ हमारे साथ होता है। ये चीज़ है। मतलब इनको इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंटी 2 दिन ब्लॉग नहीं डालोगे, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, सेहत का ध्यान रखो। बट सेहत के साथ साथ वो 1 लाख का टारगेट भी तो बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पे बोल के आए हैं बेहोश टॉक पे कि मैं 3 वीडियो डेली डालती ही डालती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर बैठे 1 लाख कमाती हूँ, बट बीमारी में 4 या 5 वीडियो भी आते हैं। आज एक वीडियो डाला माता जी ने, मुझे बड़ा अजीब लगा कि उस वीडियो में ना लोग इनको समझा रहे हैं, इनके कमेंट में फ़िल्टर लग चुका है, लोग कमेंट कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि इनको जो नेगेटिव कमेंट है वो नहीं पहुंच रहे हैं, अपने आप फ़िल्टर हो जा रहे हैं। लेकिन माता जी को एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने इतना अजीब सा रिप्लाई किया है
कि इंसान मतलब क्या चाहता है वही समझ में नहीं आया मुझे। सुख भी सारे चाहिए, बेटा बहू का सुख भी चाहिए, लेकिन ऐसा रिप्लाई क्यों किया उन्होंने? एक इंसान ने इतना अच्छा सा इनको मैसेज किया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें ना बहुत पॉजिटिव मैसेज था, जिसमें लिखा है, आंटी जी आपको अभी अपने मेंटल पीस से ज़्यादा भंजना के मेंटल पीस के बारे में सोचना चाहिए। क्यों घर का माहौल ऐसा बना के रखी हो? अभी उसको सबसे ज़्यादा खुश रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आंटी जी ने उस पर तड़ाक से रिप्लाई किया है विद इन सेकेंड। उसका पति है सोचने के लिए, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका पति तो करता ही करता। फैमिली किस लिए होती है? जॉइंट फैमिली किस लिए होती है? इसीलिए तो होती है। जो लोग अकेले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं इंडिविजुअल फैमिली में, वहाँ पति ही देखभाल करते हैं। आज आपके पति आपको देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हर जगह थंबनेल लगाती हो, मेरा पति ही सब कुछ है, पति होना बहुत ज़रूरी है, पति के बिना कुछ नहीं है। अगर उसका पति उसके लिए कर रहा है तो बुरा लग रहा है। वहीं बेटी का पति करता है वो अच्छा लगता है, मेरे जैसा जमाई भगवान सबको दे, तो बेटा करता हुआ क्यों बुरा लग रहा है बहू का? वो भी वो उस कंडीशन में कर रहा है जहाँ पे सच में उसको 2-3-4 लोगों की ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है। वो कभी भी हॉस्पिटल जा सकती है। आज भी मैंने उसका एक वीडियो देखा जहाँ उसको बोला जा रहा है कि उसको फीवर है, उसके पैर इतने मोटे मोटे हो रखे हैं। जब इंसान का स्ट्रेस वाला माहौल होता है तो आप सोचो, एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। जब भी प्रेग्नेंट लेडी कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, ऐसा माहौल बना दिया है, वो सामने आके बैठेगी, कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं। एक वीडियो देखी जिसमें वो आंटी जी को बगल में आके बैठी, आंटी जी अपना मुंह बना के बैठी हैं। सोचो वो कैसे रह रही होगी फिर भी इस घर में। फिर भी जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं सबका चाय नाश्ता कराती है। एक दिन माता जी ने खुद खाना लेके खा लिया, शायद कल की वीडियो में या आज की वीडियो में, जिसमें वो ये सुना रही हैं कि हम बहुत बीमार हैं, हमको तबीयत खराब है, खुद लेके खाना खाना पड़ रहा है, सो रही है बहू। लेकिन जब आप हॉस्पिटल से आए और उसने खीर पूड़ी सब्जी बच्चों को देखा, पीछे से सब कुछ करके रखा, उसको कुछ नहीं दिया कि हम आए तो उसने सब तैयारी करके रखी। आज के टाइम में वो जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं सबको दिन में 2-2 3-3 बार चाय बना के देती है। उसका कुछ नहीं, वो तो शुक्र है उसके पास चैनल है जो वो शूट करके दिखा देती है। अगर उसके पास चैनल नहीं होता तो सोचो आज उसको कितनी गालियां पड़ रही होती। उन्हीं जो मैं आंटी जी ने कमेंट किया है उसमें रिप्लाई आया है, भौजी को करना उसका पति कहाँ इज्जत नीलाम करता है। एक ने किया है तो तुम्हारा भी तो पति है सोचने के लिए। अंकल को ही बोलो खाना बनाए, तुमको खिलाए, तुम्हारा रूम क्लीन करे, घर का हर छोटा मोटा काम करे, क्योंकि आपका पति है। आपका ध्यान रखने का तो बहू से उम्मीद क्यों लगाती हो? सही बात है ना। फिर ये तो जब आप ऐसे ताना दे रहे हो, वो भी एक अच्छे कमेंट पे, जो कि अभी ज़रूरत है उसको, सबको वेलकम करना है। एक वीडियो में बोल दिया हमारे घर का ही बच्चा है, रिप्लाई कर रहे हो उसका पति है सोचने के लिए, तो अपने अपने काम फिर बहू क्लीन करेगी, रहते सब हैं, मेरा घर नहीं है, मैं छाती पे नहीं लेके जाऊंगी। छाती पे तो कोई नहीं लेके जाता। जो कहते हैं ना बहुओं को दे देंगे बंटवारा करके, वो बहुएं भी छाती पे नहीं लेके जाती हैं। ना कोई सास लेके जाती है, ना कोई बेटा लेके जाता है, ना कोई बहू लेके जाती है। एक ने और किया है, आपका भी पति है आपके लिए सोचने के लिए, आपको भी किसी और की ज़रूरत नहीं है। एक ने लिखा है, इसके हिसाब से दुनिया का फर्ज है, इसको करना है, ये बस लिपस्टिक लगा के भाषण देगी। जब आप ऐसे रिप्लाई करोगे तो फिर आपको ऑडियंस गरियाएगी नहीं या आपको सुनाएगी नहीं तो क्या करेंगे? एक तरफ आपको महानता का टैग भी चाहिए, लड़के ने इतना बुरा कर दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बातें गले में अटक गई हैं, वो उगली नहीं जा रही हैं। दूसरी तरफ एक रिप्लाई कर रहे हो आप कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका पति है सोचने के लिए। गजब है भाई, गजब। अभी कल को वो कंटेंट जो बच्चा आने वाला है उसके लिए भी ये ही बोल सकते हैं कि ये इनका बच्चा है, ये ही पालेंगे, हमारा कुछ नहीं लगता है, बोल सकते हैं ना। ये है आंटी जी का एक छिपा हुआ चेहरा जो
कमेंट सेक्शन में आ रहा है, अभी वीडियोस में भी आएगा। अगर ये कंटेंट इनको नहीं मिला ना, हालांकि देखो आज उस लड़के ने फिर से बोला है कि मैंने जस्ट कुछ वीडियोस का बोला है, बाकी जिसको जो करना है, अब तो मैं उसका भी नहीं बोलूँगा, जिसको जो करना है वो कर ले। उसने आज वो भी एक्सेप्ट किया कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ मैं यूट्यूब की कमाई पे ही हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे कुछ जो मेन वीडियोस हैं वो मैं डाल लूँ, लेकिन अब मैं वो भी नहीं बोलूँगा, जिसको जो करना है वो करें। लेकिन फिर भी आंटी जी ऐसे रिप्लाई कर रही हैं अपने कमेंट सेक्शन में, और आंटी जी को लगता है कि अगर इन कमेंट सेक्शन को कोई देख के कुछ बोल देगा तो लोग हमको सुना रहे हैं, हमको उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं। कभी अपनी चीज़ें भी देखो। आज कोई भी इंसान ना उस लड़के के साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ इंसान सिचुएशन के साथ खड़ा है, ऑडियंस सिचुएशन के साथ खड़ी है कि भाई एक औरत है जो कभी भी माँ बन सकती है, उसके लिए ऐसा माहौल क्यों खड़ा किया है। वो भी उन लोगों ने जो वर्षों से इस चीज़ को चाहते थे, झोली फैला के रो रो के मांगते थे, अब वो सारे गुट बना के अपने ही घर की बहू को ट्रोल करा रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ ऑडियंस बोल रही है, नहीं तो ना वो बच्चा ऑडियंस के लिए आने वाला है, ना ऑडियंस के घर में आने वाला है। सिर्फ सोशल मीडिया पे लाके परोसोगे, लोगों से उम्मीद करोगे लोग प्यार देना, हमको सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस देखना, तो ऑब्वियसली लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख के जाएंगे। ये है सिर्फ बात, ये है माता जी का असली चेहरा। माता जी की आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन माता जी को बराबर, शायद हो सकता है गाइज गलती भी हो सकती है, हो सकता है ये जो कमेंट का रिप्लाई किया है ना उसका पति है सोचने के लिए, हो सकता है वो छोटू ने ही कर दिया होगा, जो धड़ाधड़ बड़े बड़े थंबनेल बना रहा है ना, उसी ने रिप्लाई कर दिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।